हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। मैं इंजीनियर आर के आनंद आज लेके आया हूँ आप लोग के लिए सबसे बेस्ट सबसे अच्छा लाइट का चैप्टर। ये फिजिक्स का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है जो अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12th के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं, है ना। चलिए, तो इधर उधर मत बोल, सीधा पॉइंट पे आ जा, है ना किरण। तो चलिए हम लोग बात करेंगे लाइट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लाइट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखें, लाइट वो है जिसके कारण आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है। आपको कैसे देख रहा हूँ, मन की शक्ति से देख रहा हूँ। इसमें लाइट का क्या जरूरत है। चलो ये सब बोलने की बात है ना, कोई बात नहीं। लाइट के बारे में बात करें तो लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है। एनर्जी का एक फॉर्म है दैट मेक ऑब्जेक्ट विजिबल, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट को क्या बनाता है, विजिबल बनाता है, ठीक है। विच मेक द ऑब्जेक्ट, विच मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल, ऑब्जेक्ट को देखने लायक बनाता है। ऑब्जेक्ट आप देख पाइएगा ना, ऑब्जेक्ट देख पाइएगा, तो जब तक लाइट नहीं है देख नहीं पाइएगा। तो आपका नैन भी होना चाहिए, यानी आइज भी होना चाहिए और लाइट भी होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को विजुअल बनाने के लिए आपको लाइट का होना आवश्यक है, ठीक है। लाइट होगा तभी आप देख पाएंगे। तो मैं अगर इसको, इस डिफिनीशन को दूसरे फॉर्म में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं। देखो एक्चुअली बताता हूं। स्पेक्ट्रम होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ध्यान रखिएगा। उसमें कितना सारा का सारा जो रेज होता है ना, सब होता है उसमें, ठीक है। लेकिन लाइट का एक रेज होता है जो एक रेंज में होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग पहले तो बात कर ले इसके डिफिनीशन के बारे में, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे। यहां पर देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, ठीक है। लाइट इज that part of electromagnetic spectrum in which we can see various object, ठीक है। हम लोग वेरियस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरियस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में तो हम लोग डील करेंगे, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज और यूज होता है उसमें, ठीक है। एक चीज और यूज होता है, ठीक, वो क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है। वेवलेंथ मतलब देखो, जैसे बगल बगल में 2-4 कदम पे तुम थे, 2-4 कदम पे हम थे, बगल बगल में यहाँ पे एक वेव 1 है, एक वेव 2 है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो 2-4 कदम पे हम थे, 2-4 कदम पे तुम थे, और यहाँ पे एक वेव दूसरे वेव को देख के यही बोलेगा। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसके बीच के जो डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ। तो हम लोग चलो वेवलेंथ को डिफाइन कर ले। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव, ठीक है। टू कंसेक्यूटिव वेव के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, टू कंसेक्यूटिव वेव के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। दैट इज अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, कि यहाँ पे मान लीजिए S1 है, एक वेव है, ठीक है। यहाँ पे S2 है, एक वेव है। ये दोनों के बीच में ऐसे बहुत दूरी पे नहीं होता है, ठीक है। हम लोग को देखना है ना, इसमें समझना है थोड़ा सा, इसलिए इसको कर रहे हैं, ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ को हम लोग किससे संकेत करते हैं, तो लेम्डा से
डिनोट करते हैं, संकेत करना, डिनोट करना, ठीक है। समझे, समझे कि नहीं समझे। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ये किस एरिया का नाम है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक स्पेक्ट्रम है। ये तो अजब बात हो गया। चलो यहाँ पे देखो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, समझिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में जिक्र करते, थोड़ा सा जिक्र करें, थोड़ा सा फिक्र करें, सब इसका करना है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक रेज का स्पेक्ट्रम होता है। तो सबसे पहले आता है इसमें गामा रेज। सबसे पहले कौन आता है, तो गामा रेज आता है, ठीक है, ये गामा रेज हो गया। उसके बाद आता है एक्स रेज, ठीक है, उसके बाद कौन आता है, एक्स रेज आता है, ठीक। उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेज, तो अल्ट्रावायलेट रेज। अब वो आया जिसका था हमें इंतजार, ठीक है, तो जिसका हमें था इंतजार, वो रेंज आ गया है, वो रेंज आ गया जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। और वो रेंज क्या है, अगर मैं देखो यहाँ पे बताऊं तो इसको रेंज को जो मेजर किया जाता है नैनोमीटर में किया जाता है और एंगस्ट्रम में किया जाता है। तो चलो यहाँ पे आपका कुछ दिया हुआ है, 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक दिया हुआ है। कुछ कुछ बुक्स में अलग भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो लाइट है, ये जो लाइट है जिससे हम लोग आराम से देख पाते हैं ना, एक दूसरे को देख पाते हैं, तो कुछ इजहार कर पाते हैं ना, तो वही लाइट है। अब बताओ इस लाइट में कितने कलर होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ब्लैक कलर होता है क्या, ब्लैक कलर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर कैसे दिखाई देता है, तो दिखाई इसलिए देता है क्योंकि 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 आपका जो भी ऑब्जेक्ट ब्लैक दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए ये ब्लैक दिखाई दे रहा है अभी, है ना, तो ये पूरा का पूरा रेज को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा का पूरा जो लाइट आता है ना, पूरा जितना भी कलर आता है। अब कितना कलर होता है, तुम सवाल तो करोगे ना भाई, सवाल करने में तो सब माहिर होते हैं ना, करना भी चाहिए। चल देखो यहाँ पे, तो ये देखो कितना कलर होगा, विवग्योर, विवग्योर होता है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, देखो यहाँ पे 7 को होता है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ है ना, तो 7 इसमें कलर होता है। बताओ इसमें कहीं पे भी ब्लैक दिख रहा है क्या, बी से ब्लू, ब्लैक नहीं, बी से ब्लू है, ठीक है, आज ब्लू है, पानी पानी है ना। चलिए तो यहाँ पे ब्लू कर लिए। अब चलो मैं इसके बारे में आगे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, पहले आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कदम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो अल्ट्रावायलेट रेज के बाद आपका लाइट आ गया, जिसका इंतजार था वो मिल गया हम लोग को। अब आएगा इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रेज, उसके बाद आता है माइक्रोवेव, उसके बाद होता है रेडियो एक्टिव वेव, ठीक है, इसका चलो नाम लिख देता हूं मैं, है ना, माइक्रोवेव्स और ये रेडियो एक्टिव वेव, रेडियो एक्टिव वेव, समझे कि नहीं समझे। चलो इसका नाम होता है अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज, समझ में आयो भाइयों। चलिए तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, इतना ही के बारे में पढ़ेंगे, आगे ध्यान से देखना है भाई। विवग्योर क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं, विवग्योर क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होगा, ठीक है, हटा दो इसको। कभी हम चलिए देखिए विवग्योर के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर ले। विवग्योर
देखो मैं ना एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, जीरो से शुरू करेंगे, जीरो से आगे चलेंगे, आगे तक का सफर जो होगा, बहुत आगे तक का सफर, वो हम लोग ऐसे तय करेंगे, ठीक है। भी से क्या होता है, भी से क्या होता है आप लोग बताइए तो ध्यान से। तो भी से होता है वॉयलेट, क्या होता है, वॉयलेट होता है, तो ये वॉयलेट कलर है ना, आप लोग जानते होंगे, अच्छे खासे जानते हैं। आई से होता है इंडिगो, आई से क्या होता है, इंडिगो होता है, तो ये इंडिगो हो गया, है ना। उसके बाद बी से क्या होता है, तो बी से होता है ब्लू, ठीक है, आज ब्लू है पानी पानी। जी से ग्रीन, तो ग्रीन वाला पे भी बहुत कुछ है बट अभी नहीं। ये से वाई से क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, येलो, येलो माय फेवरेट है। चलिए देखिए, येलो हो गया। उसके बाद ओ से हो जाएगा ऑरेंज, और आर से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बस इतना ही कलर दुनिया में एग्जिस्ट करता है भाई। आपको सफेद कहाँ से दिख जाता है, आपको ब्लैक कहाँ से दिख जाता है, तो सफेद दिखने का यानी व्हाइट दिखने का मेन रीजन ये है कि ये पूरे के पूरे जो लाइट आते हैं ना, जिससे हम लोग देख पाते हैं पूरे लाइट को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है जो भी ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आपको व्हाइट दिख रहा है, ये पूरे लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एक भी चीज ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो जो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है इसके पास है नहीं, तो देखेगा क्या, नहीं देखेगा ना। तो सबका सब रिटर्न कर दिया। तो अगर मान लीजिए इसका कंबाइन करोगे ना, कॉम्बिनेशन पूरा, तो आपको क्या हो जाता है, व्हाइट लाइट हो जाता है। तो बोल देता है कि भाई पूरा आंख में तो आपको पूरा जा रहा है ना, कंबाइन हो गया पूरा जा रहा है, पूरा का पूरा ही रिफ्लेक्ट कर दिया ना, आया टकराया पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया, तो आपको व्हाइट दिखेगा। ब्लैक का बात कर रहे हैं, तो ब्लैक में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक आपको तभी दिखता है जब पूरा का पूरा लाइट वो क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है ना। तो आपको आंख तक कोई ऐसा लाइट पहुंचता ही नहीं। जैसे मान लीजिए ग्रीन पहुंचता है तो आपको हरा दिखाई देता है, ब्लैक मतलब कि ब्लू पहुंचता है तो आपको ब्लू दिखाई देता है, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर ले रहा है। तो पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लिया तो आपको क्या दिखाई देगा, हाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए हम लोग ब्लैक दिखाई देता है, तो ब्लैक कलर होता नहीं एक्चुअली। चलिए ठीक है, दुनिया में इतना ही कलर एग्जिस्ट करता है, हम लोग इसके बाद जो भी है इसका कॉम्बिनेशन करके आता है तो आता है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा पड़ोसी के बारे में जान लेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा देर पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यहाँ पे लाइट लिखे थे, ठीक है, यहाँ पे लाइट लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखे थे, अल्ट्रा वायलेट रेज लिखे थे, ठीक है, यहाँ पे इंफ्रारेड रेज लिखे थे, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो ये पड़ोसी है ना, इसके आसपास का थोड़ा सा खबर रख लेते हैं, थोड़ा सा पूछ लेते हैं कुछ कुछ हाल। चलिए अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिक्र करेंगे। अल्ट्रा वायलेट रेज समझिएगा, इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा समझिएगा ध्यान से। अल्ट्रामैग्नेटिक, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन होता है ना ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ है, ऑफ वेवलेंथ जस्ट बिलो या यहाँ पे आप इमीडिएटली लिख सकते हैं, ठीक है, इमीडिएटली लिख सकते हैं, इमीडिएटली बिफोर वॉयलेट से शुरू हुआ था ना, है ना, वॉयलेट से, यहाँ पे क्या था, अल्ट्रावायलेट रेज था। तो जस्ट बिफोर वॉयलेट, जस्ट बिफोर वॉयलेट लाइट आर कॉल्ड अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रा, देखो इसलिए अल्ट्रावायलेट, इसमें वॉयलेट भी है, अल्ट्रावायलेट रेज, इसमें क्या है, वॉयलेट भी यूज किया हुआ है। वॉयलेट से पहले तो अल्ट्रावायलेट, रेड, रेड के बाद तो इंफ्रारेड रेड। देखो इंफ्रारेड का भी हम बता देते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया कंप्लीट। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंफ्रारेड रे का, तो इंफ्रारेड रे, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि रेड है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, रेड है ना। तो रेड के बाद जो रहता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखो ध्यान से कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, समझिएगा ध्यान से, ऑफ वेवलेंथ immediately after the red light, ठीक है, रेड लाइट इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेज, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंफ्रारेड रेज बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ इमीडिएटली आफ्टर द रेड लाइट होगा, इमीडिएटली आफ्टर द रेड लाइट। इसके बाद आपको याद होगा, इसके पहले जो लिखाए थे वो क्या लिखाए थे, अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज, ठीक है, यहाँ पे लिखाए थे इंफ्रारेड रेज, ठीक है, याद है। तो रेड के बाद जस्ट बाद आया इंफ्रारेड रेज, और वॉयलेट के जस्ट पहले आया वो अल्ट्रावायलेट रेज आया, ठीक है। तो वहां पे सब कुछ लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडिएशन है, तो रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ जस्ट बिलो या इमीडिएटली बिफोर वॉयलेट लाइट से जस्ट पहले इंफ्रारेड, और देखो इसमें लिखा हुआ भी है वॉयलेट, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर रेड रेज के जस्ट बाद जो वेवलेंथ है, ठीक है, जिस भी रेडिएशन का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड रेज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम बता दिए कि जो भी होता है ऐसे होता है। ओके डन। अब मैं एक बात करता हूँ, हमारे आंखों को सबसे प्यारा कौन लगता है ना, आंखों का तारा, है ना, हमारा प्यारा। चलिए यहाँ पे हम लोग कलर के बारे में बात करेंगे। तो आवर आईज इज मोर सेंसिटिव फॉर द कलर ग्रीन एंड येलो, ठीक है, ग्रीन एंड येलो। तो आवर आईज इज, यहाँ पे लिख दें, आवर आईज इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर येलो एंड ग्रीन कलर, ठीक है, येलो एंड ग्रीन कलर, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे येलो एंड ग्रीन कलर के लिए हमारा आंख, समझिए क्रोमा सूट होता है ग्रीन में, ना, क्रोमा सूट होता है ग्रीन में, तो मोस्ट सेंसिटिव फॉर येलो एंड ग्रीन कलर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब थोड़ा सा चाल रहन के बारे में बात कर लेते हैं इसका, मतलब कि अगर देखा जाए तो लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम में कितना होता है स्पीड, चलो इसका भी लिख देते हैं। अच्छा, तो आगे तो बहुत जिक्र होगा, बहुत ज्यादा जिक्र होगा, बट यहाँ पे लिख देता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी इसको लिखा रहता है 3 लाख किलोमीटर पर आवर, तो सेम चीज है ना, लाख को यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, देखो ध्यान से, 3 लाख को किलोमीटर लिखा हुआ था, तो किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे, देखा 1000 से क्या करेंगे, उसको गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तो लाख में 50 होता है ना, ये 3 बढ़ गया 8 हो गया, समझे कि नहीं समझे। तो आप यहाँ पे 3 लाख, ठीक है, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आवर नहीं लिखना, ठीक है, ये नहीं कि भाई किलोमीटर में लिख दिए तो यहाँ पे आप आवर में लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, और इस चीज का ध्यान रखना है आपको, है ना। तो ध्यान तो रखना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा, ख्याल तो रखना ही पड़ता है। चलिए, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। चलिए, ये शुरुआत का कुछ चीज था, आगे हम लोग बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में, समझते हैं ऑप्टिक्स क्या है, ठीक है। चलिए ऑप्टिक्स के बारे में समझते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। चलिए देखिए ऑप्टिक्स के बारे में बात, चलिए देखिए ध्यान से, ऑप्टिक्स क्या होता है उसके बारे में लोग बात करेंगे कि देखो ये एक ना फिजिक्स का ब्रांच है, ठीक है, फिजिक्स का क्या है,
ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट का मतलब जन्म से लेके पैदाइश से लेके आगे तक, ठीक है, जवानी तक का सफर देखेंगे और उसका इफेक्ट क्या होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, जैसे जन्म लेने के बाद आदमी पढ़ता लिखता है, बड़ा होता है, फिर शादी ब्याह होता है, फिर शादी के बाद नहीं बोलते हैं शादी का साइड इफेक्ट, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग वही बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो ध्यान से बता दूं कि ऑप्टिक्स क्या है। तो ये फिजिक्स का एक ब्रांच है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स इज देखिए ध्यान से, ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का ब्रांच है, ये फिजिक्स का क्या है, ब्रांच है, विच डील्स, देखो जो कि डील करता है, विच डील्स विथ द नेचर ऑफ, यहाँ पे देखो नेचर, सबसे पहले नेचर करेंगे मतलब कि पहले पैदाइश करते हैं ना उसका, पहले जन्म से देखते हैं तो सोर्स लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे देखो लिखने का तो नेचर भी पहले लिख सकते हो, बट क्या होता है ना कि एक तरीका अपना लोगे ना, एक पैटर्न लेके चलोगे तो आपको याद करना बड़ा आसान हो जाता है ना, ये पॉइंट है। तो सोर्स मतलब क्या हुआ, इसका जन्म स्थान, जन्म कहाँ से हुआ, है ना, तो सोर्स हो गया। अब सोर्स होने के बाद तब बड़ी हुई थोड़ा सा तो नेचर देखेंगे, जब बड़ी हुई तो क्या देखेंगे, नेचर देखेंगे कि भाई इसका नेचर कैसा है, तो नेचर हुआ, नेचर, और नेचर देखने के बाद स्वभाव तो देख लिए ना, अब प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं, हाँ तो सब प्रॉपर्टी देख लो, ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज देखने के बाद जब हो गया सब कुछ तो इसका इफेक्ट क्या होगा, एंड द इफेक्ट ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का इफेक्ट क्या होगा उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो ये जितना चीज के बारे में हम लोग डील करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो क्या होता है, किस में आता है, तो ये आता है आपका ऑप्टिक्स में। किस में आता है, ऑप्टिक्स में आता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया है। चलो ऑप्टिक्स को हम लोग ना डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, जैसे हर तरह से कैटेगराइज कर सकते हो ना, कोई चीज को देखो, हाँ देखते हो कि नहीं देखते हो, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिक्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ऑप्टिक्स, ये देखो इस ऑप्टिक्स को क्या नाम दें, तो इस ऑप्टिक्स का नाम देते हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स। हम लोग पढ़ते भी है, अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग रे नेचर समझते हैं लाइट का, लाइट हैव डुअल नेचर, डुअल मतलब दो दो कैरेक्टर होते हैं उनमें, ठीक है। अब ऐसा मत समझना मेल भी होता फीमेल भी होता, हाँ थोड़ा सा उसी टाइप का समझ लो कि उसमें वेव भी होता है, ठीक है, वेव नेचर का भी होता है, यानी प्रोपागेट करेगा, है ना। जैसे देखो वेव नेचर का जब मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा ना तो पूरा क्लियर से बता दूंगा, ठीक है। अब समझो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का क्या कहा जाता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, क्या क्या होगा नहीं होगा सबके बारे में जिक्र करेंगे। तो चलिए देखें, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑप्टिक्स जो है वो दो भागों में कैटेगराइज हो गया है, एक है आपका रे ऑप्टिक्स, दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स लिख दे, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या डील करते हैं, किसके साथ डील करते हैं वो देखेंगे। और यहाँ पे है वेव ऑप्टिक्स, यहाँ पे क्या है, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे किसके साथ क्या है तो डील करते हैं। समझने के लिए मैं कुछ चीज लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखो वहाँ पे कि यहाँ देखो डायमेंशन, वैसे डायमेंशन के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं या देखते हैं, उसके साथ डील करते हैं, जो कि देखा जाए तो लाइट के वेवलेंथ से कंपेरेबल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, कंपेरेबल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें उस चीज को डील करेंगे कि जिसका डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट कौन कौन सा, जैसे मान लीजिए लेंस हो सकता है ना, लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है, टेलीस्कोप हो सकता है, ठीक है, और भी कुछ कुछ हो सकता है, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे, हाँ सब समझते हैं। चलिए देखो, तो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे लेंस हो गया, मिरर हो गया, टेलीस्कोप हो गया, इस टाइप का, ठीक है। और देखो यहाँ पे ध्यान से, डायमेंशन है तो डायमेंशन का बात कर रहे हैं ना, तो इज लार्जर देन
लार्जर या यहाँ पे लिखा रहेगा बिगर, ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा, ठीक है। लार्जर बिगर एक ही है ना। तो लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो लाइट के वेवलेंथ से ये बहुत बड़ा होता है, लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। चलिए अब यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के साथ डील करेंगे, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के साथ डील करेंगे जिसका डायमेंशन कंपेरेबल होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट का, या बोल सकते हो छोटा भी हो सकता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तेरा है बट मेरा है, वही वाला बात है ना। यहाँ देखो ध्यान से, तो डायमेंशन उस ऑब्जेक्ट के साथ डील करेंगे जिसका डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कौन कौन ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मान लीजिए स्लिट्स जो आएगा, हम आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे उसमें आ जाएगा, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में ही रहेगा। स्लिट्स के बारे में पढ़ेंगे, होल्स के बारे में पढ़ेंगे, होल्स वहां पे रहता है, ठीक है। चलिए होल्स ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट के वेवलेंथ से कंपेरेबल हो। देखो यहाँ पे ध्यान से, कंपेरेबल या बोल सकते हो छोटा भी रहेगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? चलिए तो हम लोग ऑप्टिक्स में डील करेंगे, रे ऑप्टिक्स के बारे में और फिर वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो आपको पहले, ठीक है, पहले किसके बारे में चले, तो रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग का पहला चैप्टर भी है रे ऑप्टिक्स, लाइट में आपका पहला चैप्टर आ जाता है रे ऑप्टिक्स, ऐसे 12th में दिया हुआ, बट हम लोग यहाँ पे ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो हैशटैग दे के लिख दो, ठीक है। इसका थोड़ा सा नाम रोशन कर देते हैं ना, बड़ा सा नाम लिख देते हैं, नहीं तो ये रूट जाएगा ना, बड़ा टेंशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो रूटने नहीं देंगे, ठीक है, रूठे को मनाना है जरा देर लगेगा, ठीक है। तो ये देखो अपना है सब ना, अपना सब ऐसे ही भाव खाता है, थोड़ा सा क्या करोगे, बनाना तो पड़ेगा, मजा आता है एक्शन। चलो देखो यहाँ पे, तो रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, सबसे पहली बात, ठीक है, याद रखना है कि जो लाइट आते हैं ना, सूरज बाबा के यहाँ से जो लाइट आता है, प्रकाश, है ना, वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में आता है, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सबसे मेन पॉइंट है कि लाइट जो है वो ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में, सीधा आएगा, सीधे सीधे ना, ऐसे जैसे दिल में कभी कभी तुम लोग ना छेद कर देते हो, तुम तीर मार देते हो, वही वाला सीधम सीधा आएगा, टेढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अब ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट है, इसके पथ मतलब समझते हो ना, रास्ता, उसको इंग्लिश में हम लोग पाथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाथ। तो द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, रे बोलेंगे। पाथ ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, ठीक है। हम लोग के गांव में ना रे बोला जाता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अनरिस्पेक्टेड वर्ड जैसा, किसी को अगर बोलोगे ना थुथुर तोड़ देगा, है ना, खासकर बड़े आदमी को ना, छोटे को तो बोल सकते हो, मैं भी चलेगा, उतना रेस्पेक्ट नहीं ढूंढता वो, बट बड़ा को बोलोगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। देखो यहाँ पे, तो कॉल्ड रे, क्या बोलेंगे उसको, रे बोलेंगे। अगर ये रे बंडल में आ जाए, बंडल में समझते हो ना भर के आ जाए, भाई मेरे भर के आ जाए ना, तो क्या होगा, देख दो, एक बात बताता हूँ, अगर रेस आपका भर के आ जाए, बंडल में आ जाए, तो उसको बीम बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, बीम, ठीक है, छोटा भीम नहीं, बीम, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो बचपन में कार्टून में बहुत देखता था ना, नहीं देखता था, मोबाइल नहीं देखता। चलो तो बंडल ऑफ रेस इज कॉल्ड, इसको मिटा दो, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है ना, मिटा दो। तो कॉल्ड बीम, BEAM, बीम, ठीक है। अब हम लोग बीम के बारे में समझेंगे कि बीम कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का हो सकता है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग को तो पहले से पता होगा, ये 10th में है एक्चुअली, ठीक है। हम लोग 10th में अगर हिंदी में पढ़ते थे तो इसको पुंज बोलते थे, ठीक है। इसको देखो, ये किरण है, ये पुंज है, किरण का पुंज हो जाता है, ठीक है। किरण पुंज बहुत सारा एकदम कस के भर के आ जाए ना, भरा पूरा एकदम पूरा आ जाए, तो उसको किरण पुंज बोलते थे। इंग्लिश में हम लोग उसको बीम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे,
चलिए, सबको पता है। चलिए 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 आगे थोड़ा सा देख लें। चलिए ध्यान से आगे बात कर लेते हैं। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। चलो यहाँ पे देखो स्टार मार देता हूँ ना, स्टार बहुत दिन से बेचारा पीछे है। तो टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम, बीम के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बीम्स ऑफ लाइट जो होता है ना, यहाँ पे 3 टाइप्स का होगा। तो मैं वैसे नहीं लिखूंगा कि 3 टाइप्स का होता है, ये फलाना ठिकाना, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा स्पेशल वे में लेके चलेंगे। यहाँ पे देखो लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट जो है, समझिएगा ध्यान से, बीम ऑफ लाइट जो है वो 3 टाइप्स का होता है। तो ऐसे ऐसे करके इसको 3 जगह पे पहुंचा देता है, ठीक है। 3 जगह पे पहुंचा देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, बट क्या करे, टेढ़ा है बट मेरा है ना, चलेगा चलेगा। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले कौन सा बीम लिखे, आप लोग बताइए तो, जल्दी से बताइए तो। सबसे पहले कौन सा बीम लिखे? तो सबसे पहले लिखेंगे डाइवर्जिंग बीम, ठीक है, डाइवर्जिंग बीम, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग का मतलब क्या हुआ? डाइवर्ज हो जाना, डाइवर्ट हो जाना, ठीक है। मान पहले नहीं देखते थे कि ऋषि मुनि सब तपस्या करते थे और अगर लग जाता था, ऋषि मुनि का चलो फिर भी ठीक है, उनका नहीं तपस्या भंग करता था कोई, ठीक है। चलिए, तो बात कर रहे थे कि ऋषि मुनि का तपस्या तो भंग नहीं करते थे खासकर, लेकिन उसका तपस्या भंग करने के लिए मेनका और वैसी जो परी, जो देवलोक की परी सब थी, वो सब आती थी, डांस कर करके उसका तपस्या भंग करती थी। जैसे जो मतलब जान जाता था कि भाई ये इंद्र भगवान सबसे ज़्यादा लड़ते थे, ठीक है, उनका इंद्रासन सब लेने के चक्कर में रहता था, ज़्यादा खूबसूरत वहाँ पे था सब कुछ। तो जितना भी था ना, वो सबका नज़र उसी पे था। अब समझ जाता था कि इंद्रासन मांगेगा, अब इंद्रासन मांगेगा तो क्या करता था, उसका तपस्या भंग करने के लिए इंद्र भगवान अपने परियों को भेज देते हैं, ठीक है, कि जाओ नीचे और भंग करो तपस्या, ठीक है। वही परी सब अभी परी बनी हुई है, तपस्या भंग करने वाला, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बट आदमी को चाहिए था सब कुछ, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्ट करना, ठीक है। तो एक पॉइंट से डाइवर्ट जो होगा, जैसे मान लीजिए ये भी रेज है, ये भी रेज है, ये भी रेज है, ये भी रेज है और ये भी रेज है, एक पॉइंट से डाइवर्ट हो रहा है, तो इसको डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे। बताओ यहाँ पे बहुत सारा बीम है कि नहीं है, मतलब बहुत सारा बीम बोला, सॉरी, यहाँ पे बहुत सारा रेस है कि नहीं है? तो है। अब बहुत सारा रेस अब एक साथ आता है ना, उसी को बीम बोलते हैं। तो ये बीम है, लेकिन कौन सा बीम है? डाइवर्जिंग बीम है। कौन सा बीम है? डाइवर्जिंग बीम है। चलो दूसरा बात कर लेते हैं, पैरेलल बीम, ठीक है। पैरेलल बीम, पैरेलल बीम में क्या होता है? बीम में क्या होता है कि पैरेलल चलता है, ठीक है। तो टिकटॉक चलती है, तो देखो यहाँ पे पैरेलल चलेगा। कौन सा चलेगा? पैरेलल चलेगा। तो ये पैरेलल बीम हो गया। बताओ यहाँ पे भी बहुत सारे रेस है ना, तो बहुत सारे रेस और पैरेलल है, तो इसको पैरेलल बीम कहेंगे। अब बताओ यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम बोला जाता है, समझिएगा ध्यान से। तो कन्वर्जिंग बीम क्या होता है? कन्वर्जिंग नाम से याद रखते हैं, थोड़ा सा याद रखने के लिए मैं बोल दूं, कन्वर्जिंग यानी कम वर्जिंग, ठीक है। ऐसे कम मतलब एक जगह आ जाओ, ठीक है। तो काहे को बुलाया, यहाँ पे बुला लिया ना, देखो ना यहाँ पे बुला लिया, देखो तो ध्यान से। तो काहे को बुलाया वो बाद में देखेंगे, पहले बुला तो लिया ना। तो इसको बोलेंगे क्या? कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, कन्वर्ज करना ना, कन्वर्ज एक साथ आ जाओ, ठीक है। कम आना, यहाँ पे आ रहा है ना, एक साथ आ रहा है, एक पॉइंट पे आ रहा है, तो एक पॉइंट पे आएगा, उसको कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे। और डाइवर्जिंग बीम बोलता है एक पॉइंट से जो जाता है, पहले तो आपको जन्म सिद्ध अधिकार है ना, पहले से पता है, बचपन से सब कुछ पता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मिरर के बारे में, समझिएगा। यहाँ पे मिरर के बारे में समझते हैं कि मिरर क्या है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर, ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं आगे की ओर। आई नो बहुत को पता होगा ये सब चीज़, जिनको नहीं पता वो देख लीजिए, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा। जिनको पता है वो अच्छी बात है, थोड़ा सा स्पीड करके देख लीजिए ना, हाँ थोड़ा सा स्पीड ड्राइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मिरर है। मिरर एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास होता है। जैसे देखो नॉर्मली एक ग्लास होता है जिसके आर पार दिखता है, वो आपका मिरर नहीं हो सकता। मिरर एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास, मतलब क्या, एक तरफ उसको ना
अच्छा से पोत दिया जाता है, पूरा डेंटिंग पेंटिंग कर दिया जाता है कि ज़्यादा खूबसूरत लगे। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि जिधर से पोता जाता है उधर से नहीं देखा जाता है, समझे ध्यान से। यहाँ पे मान लीजिए एक क्या है, जिधर इधर से इधर आर पार दिख रहा है ना, जैसे अब इधर से क्या किया जाए, इसको सिल्वराइजेशन कर दिया जाए, मतलब डेंटिंग पेंटिंग कर दिया जाए, है ना। सिल्वराइजेशन मतलब सिल्वर का एक परत चढ़ाया जाता है, सिल्वर का एक लेयर रहता है। अब इधर से आप देखिएगा तो एकदम क्या करेगा, पूरा आपका खूबसूरत एकदम अच्छा से दिखेगा, समझे, चेहरा एकदम कहते हैं चांद जैसा चेहरा। हाँ, रंगों का क्या बोलते हैं सॉन्ग है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए हम लोग अपने कदम अपने पथ पे चलते हैं, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास होता है जिसमें हम लोग अपना चेहरा यानी अपने आप को देख पाते हैं और अपने पीछे वाले को भी देख पाते हैं, मतलब पीछे में जो भी चीज़ रहेगा, जैसे बोर्ड है तो अगर मैं यहाँ पे आईना लगाऊं, देखें ये आईना क्या है, तो आईना में देखेंगे पीछे वाले चीज़ को, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। चलिए यहाँ पे बात करेंगे ए पीस ऑफ स्पेशल फ्लैट, ए पीस ऑफ स्पेशल फ्लैट ग्लास, देखो दैट you can look into in order to see yourself, अपने आप को देखना, ठीक है, to see yourself, अपने आप को देख सकते हो और पीछे वाले को भी देख सकते हो, पीछे में कौन कौन खड़ा है, सो yourself and और what behind you, अपने पीछे में भी कोई भी वस्तु हो, ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई इंसान हो, कुछ भी हो। जैसे सेल्फी लेते हो ना, सेल्फी तो छोड़ी भी मोबाइल से लेते हो, अगर आप सेल्फी के मोबाइल की जगह सेल्फी की जगह आप क्या कीजिए प्लेन मिरर ले लीजिए, ऐसे कीजिएगा, फिर सेम वही आएगा ना, सेम टू सेम आएगा, फीलिंग तो वही आएगा, भले फोटो आए ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, योर सेल्फ एंड व्हाट बिहाइंड यू, ये दोनों चीज को आप देख सकते हैं स्पेशल फ्लैट ग्लास में। चलिए अब मैं मिरर के बारे में बात करूंगा कि कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये मिटा देता हूं, आगे चलता हूं। यहाँ पे हम लोग मिरर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि भाई टाइप्स कितने टाइप्स का होता है ये, ठीक है। थोड़ा सा इसका प्रकार देख ले, जो इतना कंफ्यूज कर रहा है उसका प्रकार देख लेता है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, ये बस बहाना है। तो टाइप्स ऑफ मिरर को समझते हैं। देखो ये ना ज्यादा लड़की सबको समझ में आएगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि आधा जिंदगी तो उनका, आधा जिंदगी नहीं बोल सकते हो, खूबसूरती के लिए तो समझते हो ना, मिरर के सामने ही बैठे रहते हैं। एक्चुअली खूबसूरती तो उन्हीं के लिए बना है, एक्चुअली देखा जाता तो खूब को सजेगा कौन, वही नहीं सजेंगे। चलिए ठीक है, तो उनको ज्यादा समझ में आएगा, फिर भी देखो ध्यान से। तो टाइप्स ऑफ मिरर, यहाँ पे मिरर जो होगा वो जनरली 2 टाइप का होता है, ठीक है। मिरर जो होता है वो कितना टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है। तो यहाँ पे मैं बात कर लूँ, ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल दूं मैं। चलिए देखिए एक बात है ना, चलिए मिरर यहाँ पे एक प्लेन मिरर होता है, ठीक है, एक कौन होता है, प्लेन मिरर। अगर ई नहीं लगाएगा तो प्लान हो जाएगा ये, फिर है ना, डेटा प्लान आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये प्लेन मिरर है ना। तो प्लेन मिरर समझे दोस्त। चलो आगे बात करते हैं। तो प्लेन मिरर होता कैसा है, तो बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा ज्ञान है, ज्ञान का बाई प्रोडक्ट पैसा है, ज्ञान का बाई प्रोडक्ट इज्जत है। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा पैसा नहीं आएगा और ना इज्जत मिलेगा, ओके। तो अल्टीमेटली वहां पे जाता है आदमी, जो थोड़ा सा टूट जाते हैं ना, वो सब जाते हैं। चलिए देखिए ये होता है प्लेन मिरर, एकदम सीधा रहेगा, सीधा सा पट्टा एकदम सुडौल खड़ा है, और पीछे से इसको क्या किया गया है, डेंटिंग पेंटिंग कर दिया गया है, यानी सिल्वराइजेशन कर दिया गया है। तो सिल्वराइजेशन है, आप इधर से चेहरा देख सकते हैं, आप इधर खड़े रहिएगा, ठीक है। अब इसके पीछे में खड़े रहिएगा ना तो नहीं दिखेगा, यहाँ पे खड़ा रहिएगा तभी आपका चेहरा दिखेगा, यहाँ पे नो, यहाँ पे खड़ा होना नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे खड़ा होइएगा तो आपका चेहरा सुंदर सा दिखेगा, चांद सा चेहरा हाँ दिखाई देगा। अब बात करते हैं दूसरा,
कौन सा होता है? तो स्फेरिकल मिरर होता है। कौन होता है? स्फेरिकल मिरर होता है। समझिएगा ध्यान से। स्फेरिकल का मतलब नाम से तो पता चल ही गया होगा, नाम से तो पता चल ही गया होगा कि बात हम किसका कर रहे हैं। समझिएगा ध्यान से। स्फेरिकल में क्या हो जाता है? स्फेयर वाला हो जाता है। ठीक है, स्फेरिकल में कैसा हो जाता है? स्फेयर वाला होता है। अब इसमें दो टाइप होता है। इसमें कितना टाइप होता है? दो टाइप होता है। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। चलो पहले किसका नाम लिख दें? पहले किसका नाम लिखे? हाँ चलिए पहले मैं कनकेव का लिख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे कनकेव मिरर। एक्चुअली देखो शुरुआत में मेरे को ना बड़ा कंफ्यूजन होता था, है ना, CONCAN ऐसे लिख देते थे, कॉनकेव मिरर ऐसे बोलते हैं, है ना। चलिए तो कॉनकेव मिरर आपका ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर समझिएगा ध्यान से। अब इसमें कोई पत्थर नहीं देखना चाहता, देखो ध्यान से। कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कोई अपना चेहरा नहीं देखना चाहता। चलो इसमें तो चलेगा भी, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। इसमें छोटा सा दिखाता है, बट देखना तो पड़ेगा, है ना। चाहे वो पापा की परी हो या मम्मी का मगरमच्छ हो, देखना सबको पड़ता है। समझो ध्यान से। आपके पास देखो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर, एक कन्वेक्स मिरर होता है जो आपके बाइक के या कार के साइड में लगा रहता है। ठीक है, इसमें ना चाहते हुए भी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि छोटा सा दिखाता है, बट देखो ये छोटा सा दिखाएगा, इमेजिनरी दिखाएगा, बट आपको देखना तो पड़ेगा। तो कन्वेक्स मिरर तो देखना पड़ता है। कन्वेक्स मिरर कहाँ होता है? तो आपके बाइक के या कार के साइड लाइट में। अब सबके साइड लाइट में होता है, ट्रेन को छोड़ के, प्लेन को छोड़ के, है ना। अब ये नहीं समझ लेना कि सारा व्हीकल के सामने रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। चलो देखो, तो कनकेव मिरर कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। कनकेव मिरर ऐसे होगा, इसके इधर से सिल्वराइजेशन करें या इधर से सिल्वराइजेशन करें, तो कनकेव बोला जा रहा है। केव का मतलब क्या होता है? गुफा होता है। केव का मतलब क्या होता है? गुफा। जैसा इधर से लग रहा है ना, तो इधर का काम का चीज है मेरे को। इधर का क्या करते हैं? थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं। जिधर से तुम पेंटिंग करोगे ना, यानी जिधर से सिल्वराइजेशन करोगे, उधर से चेहरा नहीं देख पाओगे। चेहरा आप इधर से देखोगे, कोई भी चीज देखना हो इधर से देखोगे। तो ये होता है आपका कनकेव मिरर। अब बताते हैं कन्वेक्स मिरर का बात। ठीक है, कन्वेक्स वेक्स ऐसे उठा रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर। अब किधर से बताया इसको? तो इधर से सिल्वराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं इधर से सिल्वराइजेशन कर दिया। अब ये हो जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर और ये हो जाएगा आपका कनकेव मिरर। समझे कि नहीं समझे? चलिए, और ये तो प्लेन मिरर है। यहाँ पे कहाँ पे आदमी रहेगा खड़ा? तो यहाँ पे रहेगा, है ना। इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। इसमें देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, कंफ्यूज नहीं होने का। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलिए, तो ये मिरर का टाइप्स है। हम लोग आगे बात करेंगे कि ये मिरर में अब इमेज कैसे बनेगा। ठीक है, पहले रिफ्लेक्शन देख लेते हैं कि कैसे होता है। हर मिरर में, चाहे इस टाइप का हो, इस टाइप का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या प्लेन मिरर हो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ध्यान से कि प्लेन मिरर रहे, कनकेव मिरर रहे, कॉन्वेक्स मिरर रहे। ठीक है, फर्क यहाँ पे रिफ्लेक्शन का जो होता है ना, रिफ्लेक्शन जो होता है ना, दोनों तीनों यहाँ पे देखो, ऐसे मत समझ लेना कि ये और ये और ये तीन टाइप है। यहाँ से यहाँ दो टाइप करना, उसके बाद इसका दूसरा टाइप होता है, ऐसे करके होता है। बट हम लोग जनरली इसको याद रखते हैं, इसको याद रखते हैं। ठीक है, इसको कौन याद रखेगा भाई, इसको भूल जाते हैं लोग ना। खैर कोई बात नहीं। तो हम लोग आगे देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको मिटा देता हूँ। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा कुछ टर्म जान लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या यूज होता है। अब आ रहे हैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन का हिंदी हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन। क्या पढ़ते हैं? परावर्तन। और ये हिंदी हुआ परावर्तन, समझाते हैं आपको। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा के जाना। ठीक है, बैटरी डाउन हो गया, रुक जाइए।
चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। तो देखो एक बात बता दूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो वैलिड फॉर ऑल मिरर्स, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ मिरर। तो ये वैलिड है जितना भी टाइप ऑफ मिरर होता है उसके लिए, ठीक है। तो वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैं अभी अगर मान लीजिए ऑफ मिरर कि आपको मैं प्लेन मिरर में दिखा दूं, आप सोचिएगा स्फेरिकल मिरर में ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जितना भी टाइप का मिरर होता है सब में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वैलिड है, ठीक है। चलिए मैं आपको ये ना एक प्लेन मिरर लेके दिखाता हूँ, ऐसे करके। प्लेन मिरर ना थोड़ा सा नीचे रख दिए ना, इस बार एक बार थोड़ा सा नीचे रख दे इसको ना, बहुत ये ऊपर रहा क्या, ठीक है। यहाँ पे प्लेन मिरर है, नीचे से कर दिया गया है सिल्वराइजेशन। इसका मतलब चेहरा किधर से देखा जाएगा, तो चेहरा ऊपर से देखा जाएगा, यानी ऊपर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका क्या है, प्लेन मिरर है। अब ये ऊपर वाला जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समझिएगा ध्यान से। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, समझो होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक नॉर्मल ले लेता हूँ, नॉर्मल जिसको हम लोग हिंदी में अविलंब बोलते थे, ठीक है। अविलंब मतलब नहीं, अविलंब, ये नॉर्मल है आपका, ये क्या है, नॉर्मल। और यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है। समझ लीजिए सूरज बाबा इधर है, ठीक है। ये जो सन है यानी सूरज बाबा है वो इधर है ना, SUN सन, SON वाला नहीं, ठीक है। बहुत आदमी याद कर करके कुछ भी करते रहता है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे सन हो जाएगा, अब इधर से लाइट आएगा। चलो मैं एक रे को कंसीडर करके चल रहा हूँ, बस एक रे को। लाइट तो बहुत सारा आता है, ठीक है, लेकिन हम लोग एक रे को कंसीडर करके चलते हैं, कहते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे ऐसे करके आया लाइट, ऐसे करके आया यहाँ पे लाइट। अब आएगा तो टकरा के भी जाएगा, ठीक है, हम बीचों बीच टकराता है, घबराइए नहीं, थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब इधर रिटर्न हो जाएगा। अब कितना एंगल पे रिटर्न होगा वो देखना है। तो जितना एंगल ये होता है ना, जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल पे ये रिटर्न करता है। जैसे मान लीजिए इसको अगर हम आई ले ले, इसको आर ले ले, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। अब आई लेने का भी एक खास मकसद है, ऐसे नहीं ले लिया गया आई तो आई, आर तो आर, ऐसा नहीं है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, आई क्यों लिया गया है। अब एक बात बताते हो, नॉर्मल को हम लोग नॉर्मल ये है एन डैश से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। प्लेन मिरर है, आप इसको चाहे तो एम डैश से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। ये जो रेज है, ये रेज को और इस रेज को क्या बोलते हैं, देखो इधर की तरफ तीर है ना, आ रहा है, इधर की तरफ तीर है मतलब जा रहा है, तो क्या हुआ, ये इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो ध्यान से, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, आपको सब पता चल गया है। देखो यहाँ पे एक मैं बात कर लूँ, जिक्र कर लूँ थोड़ा सा, कि आप अगर 10th अच्छा से पढ़े हैं ये सब चीज़, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप स्पीड में भी देख सकते हैं, 2x के स्पीड में देख लीजिए, 2.5x की स्पीड में देख लीजिए, यानी जैसा भी है आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप 10th में थोड़ा भी इधर उधर कर दिए, क्योंकि होता है ना थोड़ा बचपना खेल में खोया है ना, तो वो खो के अगर आदमी थोड़ा सा नहीं पढ़ पाता उतना अच्छा से, तो आप यहाँ पे चाहे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। चलिए यहाँ से ये वाला लाइट आया है, एक देखो जाता था हर जगह पे, लेकिन आया एक यहाँ पे, हम एक को मान लिए ना, एक को दुनिया मान लिए, ऐसे करके। चलो, तो यहाँ पे मुझे क्या क्या लिखना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात ये, ठीक है, इंसिडेंट रे। यहाँ पे चलो, यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ पे ओ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ओ लिख देता हूँ, ये ओ है, ये ए है और ये बी है, यहाँ तक बी मान लेता हूँ इसको, है ना, बी। चलो बताओ, ए ओ, पहले देखो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे पहुंचा था, पहले ए ओ लिखेंगे, ठीक है। तो ए ओ क्या हुआ, ठीक है, तो ए ओ है इंसिडेंट रे। क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, हाँ चलो ठीक है। यहाँ हो जाएगा इंसिडेंट रे। चलिए देखिए, ओ बी, यहां से यहां गया है तो ओ बी, तो ओ बी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड आगे बताएंगे, रिफ्लेक्टेड,
रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब बताइए ये जो एंगल आई लिए हैं, ठीक है, एंगल आई जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे हो जाएगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझे कि नहीं समझे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन बोल देंगे, इंसिडेंस लिख देते हैं इसको एक्चुअली, नहीं तो ये रूस जाएगा। तो एंगल ऑफ देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन से बात कर रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे के साथ बना रहा है, इंसिडेंट रे के साथ बना रहा है ना? समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे देखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इसी नियम के साथ क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो आगे मैं आपको नियम भी बताऊंगा, यानी रूल भी बताऊंगा कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। मैं लिखा दूंगा, अभी सीध नहीं करूंगा, ठीक है, सीध मैं आपको वेवोमेट्रिक्स में करके दिखा दूंगा कि क्या होता है नहीं होता है। चलिए देखो यहाँ पे एम डैश के बारे में तो आप लोग भली बात ही जानते हो, एन डैश बस यहाँ पे लिख दो अगर लिखना चाहते हो तो। ये नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल है, समझे? चलिए देखिए, तो आपका इतना पे आ गया, रिफ्लेक्शन का जितना भी टर्म है इसमें आपका यूज हो गया है, ठीक है। आपको आई थिंक अब समझ में आएगा सब कुछ। हाँ, एक पॉइंट और छूट गया, ये पॉइंट है ना, कैसे छोड़ दिए भाई, इसको छोड़ना तो कहीं से भी अच्छा नहीं है। ये जो है ओ, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये होता, ये होता, ये होता, ये होता, क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लें, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बनाते जाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। यहाँ देखो रिफ्लेक्शन का लॉज, कितना लॉज होता है आप लोग 10th में पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। लॉज जो होता है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है। पहला टाइप के बारे में जिक्र कर ले, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। पहला टाइप जो है वो क्या है? तो पहला टाइप आपको थोड़ा देर पहले लिखाया हुआ था, यहाँ पे देखो ये प्लेन मिरर है, ये सब मिरर के लिए वैलिड है। ये नहीं समझिएगा कि हम हमेशा प्लेन मिरर खींच रहे हैं तो प्लेन मिरर में चलेगा, भाई प्लेन मिरर के साथ साथ स्पेरिकल मिरर में भी चलेगा, मिरर में चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल एन डैश ले लिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये नॉर्मल, तीनों क्या है? तो तीनों एक ही प्लेन में है, ठीक है, ये बोर्ड के प्लेन में है। समझे कि नहीं समझे? ये चीज मुझे लिखना है, यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा कि द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल कॉमा एंड रिफ्लेक्टेड रे, these all are in same plane
at the point of इंसिडेंस। इंसिडेंस पॉइंट जो है, ठीक है, इंसिडेंस पॉइंट है, उस पे तीनों एक ही प्लेन में होता है। कौन कौन? देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो होता है वो एक ही प्लेन में होता है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, दैट इज करके अगर मैं बात कर दूँ तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आपका एक प्लेन मिरर है। अभी थोड़ा देर पहले बताया था तो उतना डीपली नहीं बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे बताया हुआ है सब कुछ। यहाँ पे ऐसे करके एकदम सीधा होता है, वो नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, जिसको हम लोग एन डैश से संकेत किया जाता है, मतलब डिनोट किया जाता है। ऐसे आता है इंसिडेंट रे, यहाँ पे इंसिडेंट रे आ गया, ऐसे चला गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पे एंगल का जिक्र नहीं है इसलिए एंगल नहीं देंगे, बट ऐसा नहीं कि एंगल होता नहीं है, होता है बट देंगे नहीं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो ये जो हो गया आपका, यहाँ से ए ओ, ठीक है, ए ओ, और यहाँ पे बी लिख देते हैं। तो ए ओ जो हुआ ये आपका क्या हो जाएगा? तो इंसिडेंट रे हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, समझिए ध्यान से। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में है। कहाँ पे? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। समझे? तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया, रूल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, तो द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर दिस ऑल आर इन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा बात करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोले थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोले थे। और एंगल ऑफ, देखो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोले थे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोले थे। नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपका ये नॉर्मल था, एन डैश, ये मिरर था। ठीक है, ये मिरर है, देखो यहाँ पे ध्यान से, मिरर को मैं बोल दूँ यहाँ से एम डैश, ये मिरर हो गया। यहाँ से इंसिडेंट रे आया, यहाँ से गया। ठीक है, अब जाने के लिए इधर से भी तो भेज सकते थे, फिर बार बार हम यहाँ पे क्यों भेजते हैं? क्योंकि ये आपका सेम है। ठीक है, ये आपका सेम है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये आपका हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है? दो टाइप का होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इमेज के बारे में, कि इमेज किसको बोलते हैं, उसके बाद इमेज कैसे बनेगा, किस प्लेन मिरर में बनेगा, स्फेरिकल मिरर में बनेगा, कितना इमेज बनेगा, इसके बारे में जिक्र करते चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मैं मिटा दूं इसको। ये जितना भी है एक तरह से देखा जाए तो बेसिक है आपका, जो कि आप 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नहीं अगर याद है तो आप याद कर लीजिए, थोड़ा सा जख्म ताज़ा हो जाएगा, यानी थोड़ा सा ताज़ा हो जाएगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं इमेज के बारे में। ठीक है, इमेज वो है जिनको देख के आप खुश होते हैं ना, अपना चेहरा जब बहुत खूबसूरत हो ना, ऐसे सबका चेहरा खूबसूरत ही होता है, भगवान का बनाया हुआ कोई चीज़ खराब नहीं है। तो जब हम लोग देख के खुश हो जाते हैं ना, पूरा मेकअप वेकअप करके, तो और ज़्यादा खुश हो जाता है आदमी। तो उसको ये जो देख के कैसे देख लेते हो, ये चेहरा जो दिखता है, वही जो दिख रहा है ना, शीशा में देखते हो है ना, दूसरा का कहा पे तो आप मानोगे नहीं। ठीक है, पहले खुद को देखोगे, तो वो जो देखते हो ना, वो इमेज बनता है आपके आंखों में जाता है, आप इमेज देखते हैं। तो इमेज का अगर मैं डिफिनीशन दूँ यहाँ पे, ठीक है, देखता सब है बट जानता नहीं है डिफिनीशन। सबको तो नहीं पता, हम लोग को पता है, आपको भी पता है। तो देखो यहाँ पे इमेज के बारे में बात करते हैं। इमेज क्या होता है? इमेज जो है, इसको हिंदी में हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा जिसको हिंदी नहीं जानना है। ठीक है, जिनको थोड़ा सा पता होगा पीछे का तो हम बता देते कि रिलेट कर पाए वो। ठीक है, अच्छा से चलिए बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में, यानी इमेज के बारे में, कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the location of light, 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 location of light,
location of light which come from object upon, या आफ्टर लिख सकते हो, ठीक है, upon reflecting from a mirror, मिरर से टकराने के बाद यानी रिफ्लेक्शन होने के बाद, ठीक है। अब ये दिखता कैसे है उसके बारे में बता देता हूँ मैं। इमेज कैसे दिखता है, यहाँ पे समझ लीजिए एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और आपका सामने बहुत खूबसूरत चेहरा लेके आप बैठे हुए हैं, सज रहे हैं, सवर रहे हैं, ठीक है। सजना सवरना किसको मुबारक हो, चलिए दिन को भी मुबारक हो। यहाँ पे मान लीजिए एक चलो ना ऐसे ही खड़ा कर देते हैं, हवा में खड़ा कर देते हैं, हवा में उड़ता जाए, हाँ ऐसे करके। ये कौन है, जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपका डिस्टेंस पे ये है ना, ये प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर है। तो यहाँ पे दिखता कैसे है, तो सबसे पहले बताता हूँ। आपके चेहरा पे लाइट नहीं होगा, आप अंधेरे में जाके आईना में खड़ा हो जाए तो आपका चेहरा दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। सबसे पहले आपके चेहरे पे लाइट आना चाहिए, ठीक है। ये जो सूरज बाबा का लाइट हुआ या बल्ब जला दो, ठीक है, ऐसा है 0 वाट का बल्ब जला दोगे तो भी चलेगा ना, ऐसा थोड़ा सा चलेगा। चलिए, तो सबसे पहले तो लाइट आना चाहिए। आप देखते हैं कैसे, वो बताता हूँ। ये जो सन है, समझिए यहाँ पे लाइट आया, अब ये लाइट आपके चेहरा पे, बॉडी पे, पूरे पे पड़ेगा, है ना। अब ये लाइट यहाँ पे जाएगा ना, जाने के बाद मान लीजिए ऐसे टकरा के आएगा, यहाँ पे गया, समझ लीजिए ऐसे, और तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे गया, हाँ टकरा के आएगा, ऐसे गया, टकरा के आपके आंखों तक आया, टकरा के आपके आंखों तक आया। अब जरूरी नहीं कि आप सिर्फ अपना चेहरा ही देख रहे हैं, आपका पूरा बॉडी दिख रहा है ना, पूरा बॉडी दिखेगा। तो पहले लाइट जो है आपके चेहरा पे पड़ना चाहिए, पूरे बॉडी पे पड़ना चाहिए। वहाँ से लाइट जो होता है टकरा के, वहाँ से लाइट जो जाता है आपके मिरर में जाता है, मिरर में टकराने के बाद यहाँ पे आता है। तो अगर मान लीजिए इधर का मैं मिटा दूँ, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उस ऑब्जेक्ट से लाइट कहाँ जाता है, मिरर से टकराता है, मिरर से टकराता है, टकराने के बाद हम लोग को आँख तक आता है, तो हम लोग देख पाते हैं, हाँ देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट का इमेज इज द लोकेशन ऑफ लाइट, लाइट का लोकेशन है जहाँ पे विच कम फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, दैट ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दैट ऑब्जेक्ट अपॉन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ए मिरर के बाद, ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद जहाँ पे मीट करता है, ठीक है, जहाँ पे मीट करता है उसको हम लोग बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे, तो ये होता है इमेज। अब आपको इमेज का डिफिनीशन याद करने का जरूरत नहीं है, बस समझने का था, समझ गया, ओके बाबा, समझ गए। चलो यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्त मेरे, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है उसको समझते हैं। इमेज कितने टाइप्स का होता है, चलिए इससे क्वेश्चन एराइज भी होता है 12th लेवल पे भी, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि इमेज कितने टाइप का होता है। तो टाइप्स ऑफ इमेज, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में। टाइप्स ऑफ इमेज, यहाँ पे इमेज जो होता है देखा जाए तो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, होते हैं यहाँ से चेहरे भी एक जैसे। देखो एक बात बताता हूँ, यहाँ पे टाइप्स जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वास्तविक यानी रियल इमेज, और एक होता है काल्पनिक यानी वर्चुअल इमेज, है ना। वर्चुअलिटी समझते हो ना, वर्चुअलिटी, और वर्चुअलिटी हमेशा आदमी को सीधा दिखाई देता है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनेगा, बट हकीकत में जाओगे दोस्त मेरे, तो ऐसा कभी नहीं होता। जैसे आप सोच रहे हो ना कि ये कर लेंगे वो हो जाएगा, वो कर लेंगे वो कर जाएगा, तुम जो चाहते हो ना बोलते भी होगे, ठीक है, कि 2 महीना 3 महीने लास्ट में बच्चे का पढ़ के तो पूरा बम फोड़ देंगे, तुम पूरा दरवाजा तोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। तुम पढ़ने बैठ जा पहले, ठीक है, पढ़ने बैठोगे ना नहीं टूटता है। तो हकीकत में क्या हो गया, उल्टा हो गया ना। जैसा आप सोचे तो सीधा सीधा, बट हो गया उल्टा।
तो रियल जो होता है ना, रियल में सब कुछ उल्टा हो जाता है। आप करके देखिए, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इमेज जो होता है, यहाँ पे अगर हम इमेज का टाइप्स के बारे में बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इमेज ये जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है वर्चुअल, एक होता है रियल। एक होता है वर्चुअल, एक होता है रियल। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रियल इमेज। ठीक है, मैं सबका डिफिनेशन नहीं देते चलूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए। ये रियल इमेज है और ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज, देखो वर्चुअल इमेज को इमेजिनरी इमेज भी कहा जाता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज को इमेजिनरी इमेज भी कहा जाता है। इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी इमेज भी कहा जाता है। तो आप वर्चुअल ही याद रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बुक में आपका वर्चुअल ही रहता है और यहाँ पे आपका रियल ही है। रियल जो इमेज बनता है ना, रियल हमेशा क्या बोले ना, हकीकत हमेशा उल्टा होता है, सीधा नहीं होता। समझे मेरे भाई, कि आप जैसा सोचते हैं ऐसा हो जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। ठीक है, हाँ होगा लेकिन मेहनत करने के बाद जब सोचिएगा ना तब होगा, ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पे रियल इमेज जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब समझते हो ना, उल्टा। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना। और ये क्या होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक है, तो सपना हमेशा सीधा होता है। वर्चुअली चीज जैसे आप सपना देखते हैं लोग, ये होगा वो होगा, ऐसा करके फलाना ठिकाना होगा। चलिए, अब एक क्वेश्चन आता है आप लोग को, 12th में आएगा एक्चुअली। ठीक है, आईआईटी में नहीं आता ये सब टाइप का, 12th में आएगा कि किस टाइप की इमेज को हम लोग पर्दा पे, ठीक है, पर्दा पे समझते हो, यानी पेपर पे आप क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो रियल इमेज को है ना तुम प्राप्त कर सकते हो, यहाँ पे वर्चुअल इमेज को नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो आप रियल इमेज को क्या कर सकते हैं, अपने पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग को बताया गया होगा, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। तो वर्चुअल इमेज जो होता है इरेक्ट इमेज होता है, और रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड इमेज होता है। ये आपको क्लियर हो गया, इस पे क्वेश्चन आता है 12th में बस। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बेसिक इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस भाई को मोटिवेट करो। और मोटिवेट कैसे करोगे, कमेंट करोगे अच्छे सुंदर ना। आप लोग जितने भी सुंदर लोग हैं ना, जितने भी अच्छे लोग हैं, ठीक है, वो कमेंट करो, है ना। समझे कि नहीं समझे, चलो मेरे भाई। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दो अच्छा लगे तो।